हेलो एंड मोस्ट वेलकम साथियों, आप सभी का एक और नई करंट अफेयर्स की क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जो करंट के टॉपिक्स हैं, जैसे कि सम्मेलन या समिट होती हैं जो इंटरनेशनल और ग्लोबल तौर पर। इनकी बात करेंगे हम। कुछ ये हमने एक क्लास इसमें कर भी चुके हैं एंड ये दूसरी क्लास होने वाली है इस वीडियो की। आप उसको अभी एक क्लास जो हो चुकी है उसको एक बार देख लीजिएगा जाके। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों, चार क्लास में हमने डिवाइड किया है ये जो 2022 और एक्चुअल में आप ऐसा कह सकते हैं 23 और 24 के सभी समिट्स हैं। इन सभी को हमने डिवाइड किया है कुछ चार क्लासेस में। आप और ये सीरीज की दूसरी क्लास है, तो आप देख पा रहे होंगे 2023 और 24 के सभी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है एक्चुअल में, उन सभी को हमने इनमें ऐड किया है। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में इन जो ये सम्मेलन दिए गए हैं इनकी बात करेंगे। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पहले सम्मेलन की बात करें तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की बात कर रहे हैं हम। इसकी बात करें तो आयोजन की अगर बात की जाए तो आयोजन जुलाई 2023 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। थीम की बात करें तो थीम थी टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। और 22वां सम्मेलन इसका हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में। अगला जो सम्मेलन है दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा जो हुई थी 2023 की, उसके बारे में है। एंड इसका आयोजन हुआ था 21 से 30 मई को हुआ था, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये 2023 में हुआ था। थीम थी इसकी WHO एट 75 सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग हेल्थ फॉर ऑल। अर्थात WHO से संबंधित है तो हेल्थ से ही संबंधित होगा, आप समझ पा रहे होंगे। और 75वां सम्मेलन की अगर बात किया तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था ये। और अगले की बात करें तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन की अगर बात की जाए, इसका आयोजन 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। अध्यक्षता की बात की जाए तो शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की PM थी उस समय, उन्होंने किया था। और विषय की अगर बात की जाए तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी इसका विषय था। आप समझ पा रहे होंगे, शांति समृद्धि है तो ये शांति से ही संबंधित होगा, जिसमें शांति के ऊपर बात की गई होगी, चर्चा की गई होगी, शांत किस तरह से रहा जा सकता है। इस तरह सांस से मतलब है दोस्तों, जो आपस में जो मेल जोल होता है देशों को, उसको शांति से तौर पर रखा जाए, उससे संबंधित है। अगला है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। आयोजन की बात की जाए तो 19 से 21 मई है, हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन किया गया था। 48वां और 50वां दोस्तों, जैसा कि 49वां ये है तो इससे पहले 48वां हुआ होगा और उसके बाद 50वां होगा। 48वें की बात की जाए तो जर्मनी 2022 में हुआ था अर्थात, और जो इटली 2024 में होगा वो 50वां होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की अगर बात की जाए 2023 की बात कर रहे हैं हम। आयोजन इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, जो कि 22 से 24 मार्च 2023 को हुआ था। थीम की बात की जाए तो आवर वाटर शेड मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, ये इसकी थीम थी। और ये क्या, चलिए देखते हैं क्या क्या कर लिया, संयुक्त जल कर लिया था। अब ये 12वें अगर विश्व हिंदी सम्मेलन की बात की जाए, अगर इसका आयोजन की बात करें तो नाडी फिजी में हुआ था, जो कि 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था इसमें भारत का। सम्मेलन के विषय की अगर बात की जाए तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। हिंदी इसका जो विषय था उसमें पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम, यानी अर्थात एक तरह से पुनः जो ज्ञान है पुराने ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया गया था, इसका जो मेन विषय था। इसके बाद है दोस्तों 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है इस क्लास में। और आयोजन की अगर बात की है तो नई दिल्ली 22 से 24 फरवरी 2023 को आयोजन हुआ था इसका। सम्मेलन की अगर विषय की बात की जाए तो सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा से न लेना, ये इसका विषय था। और अगले अगर समिट की बात की जाए, जो सम्मेलन है पहली G20 ECSWG बैठक, ये इसका आयोजन 2023 की बात करें तो आयोजन हुआ था बेंगलुरु में।
भारत में हुआ था, बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 को। यदि इसके विषय की बात की जाए तो सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट, सॉरी दोस्तों, रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी, इसका जो विषय था ये है दोस्तों, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी, इसका विषय था। एंड अगले अगर बात की जाए अगले सम्मेलन की, तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक की बात कर रहे हैं हम 2023 की। आयोजन इसका 9 से 20 जनवरी 2023 को दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। और विषय की बात की जाए तो कॉरपोरेशन इन फ्रेगमेंटेड बल्ब, ये इसका विषय था। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए जानकारी पूर्ण रही होगी। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और कंटेंट पर दोस्तों थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हम लेके आते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही होते हैं, तभी हम लेके आते हैं। चलिए आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं आज की क्लास को। आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और दोस्तों आज ही जो रेगुलर प्रैक्टिस सेट हमारा चलता है वो भी चलेगा, उसकी 7वीं क्लास होगी आज। उसमें भी दोस्तों हम 4 टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें सभी क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि उसमें क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं या कुछ भी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए वीडियो को समाप्त कर लेते हैं यहीं पर।